पिछले वीडियो में बेटा हमने 7th क्लास की 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे बेटा एक्सरसाइज 1.2 ऐड एंड सब्सट्रैक्ट ऑफ इंटीजर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज फर्स्ट है बेटा सम इज -7। बहुत से हो सकते हैं। ए पेयर लिखना है जिसका सम क्या आ रहा है बेटा -7 सम टोटल, तो मैं -3 प्लस माइनस सम की बात कर रहा है। सम का मतलब इसमें किसका साइन आना चाहिए, ऐड का आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा देखो बेटा, -4 प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया माइनस के 4 और माइनस के 3 माइनस के क्या आ गया बेटा 7। तो क्या पेयर आ गया, क्या डिजिट होगी बेटा -4 और माइनस। क्लियर। सेकंड है इसका बेटा डिफरेंस इज -10। डिफरेंस क्या हो बेटा इसका -10। डिफरेंस की बात कर रहे हैं बेटा, साइन किसका होना चाहिए बीच में माइनस का। कोई डिजिट ले सकते हैं जो आपके दिमाग में, जिससे ये स्पेसिफिकेशन कंप्लीट होगा। 13 माइनस। क्लियर है बेटा। अब देखो -13 माइनस को माइनस से ऐड करेंगे क्या हो जाएगा बेटा प्लस, माइनस के 13 में से प्लस के 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो किसके आ जाएंगे बेटा माइनस के 10। तो डिजिट क्या होगी बेटा -13 और -3। थर्ड है बेटा सम इज 0 कब आएगा। कोई भी दो इंटीजर्स, एक नेगेटिव ले लें एक पॉजिटिव ले लें, दोनों का ऐड करें तो सम क्या होगा बेटा 0 होगा। 1 प्लस 1 क्या आ गया बेटा 0। क्लियर है, लिख लो। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का फर्स्ट, राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स whose difference gives 8। राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर, एक स्पेसिफिकेशन दे दिया, दोनों कैसे लेने बेटा नेगेटिव लेने हैं और जिनका डिफरेंस कितना हो बेटा उनका क्या हो बेटा 8 हो। दोनों के दोनों कैसे लेने हैं नेगेटिव लेने हैं। डिफरेंस क्या हो बेटा 8 हो। एक बेटा मैं -3 ले लेता हूं, माइनस और एक माइनस 11 दोनों कैसे है बेटा नेगेटिव है। दोनों का डिफरेंस निकालना है। देखो -3 माइनस को माइनस से ऐड करेंगे क्या हो जाएगा प्लस के 11 में से माइनस के 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 8। और भी डिजिट ले सकते हो जो आपसे इस पे स्पेसिफिकेशन बैठे, बहुत सी डिजिटें हो सकती हैं। सेकंड है राइट ए नेगेटिव इंटीजर्स एंड ए पॉजिटिव इंटीजर्स whose sum is -5। एक नेगेटिव लेना है एक पॉजिटिव लेना है और दोनों का टोटल क्या आना चाहिए बेटा -5 आना चाहिए। बताओ, एक तो आपको क्या लेना है नेगेटिव लेना है, एक क्या लेना है बेटा पॉजिटिव लेना है। एक तो नेगेटिव लेना है बेटा और एक क्या लेना है बेटा पॉजिटिव लेना है और दोनों का टोटल क्या आ जाए -5। 8 माइनस का ले लिया, 3 प्लस का ले लिया और दोनों का टोटल किया क्या आ गया -5 आ गया। सी राइट ए नेगेटिव इंटीजर्स एंड ए पॉजिटिव इंटीजर्स whose difference is -3। एक नेगेटिव लेना है एक पॉजिटिव लेना है जिनका डिफरेंस क्या हो बेटा -3 हो। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव और डिफरेंस कितना हो बेटा दोनों का -3 हो। तो डिफरेंस की बात कर रहा है बेटा, एक तो हमें पॉजिटिव लेना है और एक क्या लेना है बेटा नेगेटिव और डिफरेंस दोनों का कितना आना चाहिए बेटा -3 आना चाहिए। डिफरेंस किसकी बात कर रहा है बेटा डिफरेंस की बात कर रहा है।
-5 माइनस को माइनस से ऐड करेंगे किसका हो जाएगा बेटा प्लस का, तो क्या आ जाएगा बेटा क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन, इन ए क्विज टीम ए स्कोर्ड -40 10 and 0 and टीम बी scored 10 0 -40 in the successive round. Which team scored more? Can we say we can add integers in any order? Yes, integers को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी में कर सकते हैं। टीम ए क्या 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 स्कोर है बेटा -40 +10 और 0, ठीक है। टीम बी का क्या है बेटा 10 0 -40, यही है बेटा, दोनों को ऐड करें। -40 में से 10 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा बेटा -30। यहाँ देखो बेटा 10 + 0 ये क्या हो गया -40, -40 में से 10 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा बेटा 30। तो दोनों क्या है बेटा इक्वल है, टीम ए एंड टीम बी आर इक्वल स्कोर किया दोनों ने। अब आपने देखा बेटा -40 को यहाँ लिखा, 10 को यहाँ और 0 को यहाँ, पहले हमने 10 को लिखा फिर 0 को या -40 को, दोनों का टोटल क्या आ रहा है सेम आ रहा है, तो इससे कह सकते हैं हम कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंटीजर्स की अगर हम ऐड करें तो उसकी सीक्वेंस चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। फोर्थ क्वेश्चन लिख लो, fill in the blanks for the first -8 plus -8 is equal to -8 प्लस। अब देखो बेटा क्या आएगा यहाँ पे -8 प्लस -8 प्लस क्या हो जाएगा बेटा ये क्या आ जाएगा -5, तभी तो इक्वल होगा। सेकंड -53 में क्या ऐड करें कि -53 ही रहे, क्या ऐड करें बेटा 0, क्या ऐड करें 0। 3 17 प्लस क्या ऐड करें कि टोटल क्या हो जाए बेटा 0, क्या माइनस का 17। मैंने बताया था सम अगर 0 लाना है टू इंटीजर्स का तो अपोजिट साइड से क्या कर दो ऐड कर दो। 4 13 प्लस -12 है प्लस ब्रैकेट इज इक्वल टू 13 प्लस -12 है प्लस -7। अभी बेटा इससे पहले क्वेश्चन में हमने देखा है कि अगर इंटीजर्स के ऐड की सीक्वेंस चेंज करते तो कोई इफेक्ट नहीं होता। यहाँ 13 प्लस -12 है और यहाँ 13 प्लस -12 है प्लस -7 बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, तो यह क्या आ जाएगा बेटा -7। हमें देखा है, हमें पता है कि इंटीजर्स का अगर हमें ऐड करना है तो उसकी सीक्वेंस चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं होता। फिफ्थ -4 प्लस 15 प्लस -3 इज इक्वल टू -4 प्लस 15 प्लस, ये माइनस का 4 है प्लस का 15 है, क्या रहेगा यहाँ बेटा -3, तो क्या आ जाएगा बेटा -। क्लियर है बेटा। 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। सेव होमवर्क में करना है।